नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएम बनने के लिए हर आदमी अपना-अपना प्रयोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम पीएम बन जाएँगे। लेकिन दोस्तों पीएम के लिए उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो कि अपने देश के हित की आपको बात करे 4 और तारीख अपने को अपनी देश के जहलत लिए जी की जरूरत वो लगेगी। सर्वप्रथम रखे। तो दोस्तों पीएम जो कि अगले दिन बनने वाले हैं, तो इसके लिए आप क्या मोदी जी, कहना जब जब चाहेंगे? चुनाव आगे होता वीडियो है देखिए। और आप सामने आते हैं, उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर यह भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफ़ी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते ये हैं देखिए लोग। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफ़ी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी
या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ कि बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेके जा 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। दूसरा, ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा फिट बैठ गया है और हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370। तो उस 370 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे। वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, वो हार गए। फिर जो बाइडन आ गए, तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो तो ट्रंप के साथ थे, अब तो जो बाइडन आ गए। और हम देख रहे हैं टर्म खत्म होते होते जो बाइडन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। Mr. Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दोस्तों, आपने देखा और समझा। क्या आप बता सकते हैं कि पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी ही सही है? अगर सही है तो कमेंट कीजिए और नहीं है तो फिर भी कमेंट कीजिए। क्या आपको लगता है कि पीएम के लिए दूसरा कोई और उम्मीदवार होना चाहिए? आपके देश के लिए, आपके हित के लिए जो काम करे, क्या वो सही है या गलत है? आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देखे हैं, भले ही आपने ये सब देखे और आपको देखकर ये आश्चर्य होगा कि पीएम मोदी जब आते हैं तो कितने तालियों के साथ गड़गड़ाहट होती है और देश विदेश के जितने भी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब इनके आगे अपना सिर झुकाते हैं और अब अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, तो इस अभिनंदन के लिए आपको क्या लगता है? पीएम उम्मीदवार फिर से नरेंद्र मोदी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप अपना राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस राय के लिए आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अगला वीडियो फिर लाऊंगा और आपको फिर से दिखाऊंगा कि आपके हित के लिए, आपके
हर संभव प्रयास करते हैं कि आपकी हित की बातें करें और आपकी हित के हर तरह का काम आए, क्योंकि आपकी सुमार्ग ही आपके राह बन सकता है। क्योंकि हर मार्ग के लिए, हर दिशा के लिए आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ते हैं। इसको तो दोस्तों, इस मार्ग पर आप लोग क्या कहना मैं चाहेंगे? पूरे हिंदुस्तान तो की आप समझ बता है, ये सकते हैं दुनिया वीडियो को में। कैसे तो चलिए अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं, आप करेंगे क्या विदेश नीति में। अब चुनाव हिंदुस्तान का था,